बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल मनाया गया। 365 दिन मुकम्मल हुए दुनिया की सबसे बड़ी जेल को। हम ज़रा ऐसी मुनाबत से आसान अल्फाज में आसान अंदाज में बात करेंगे कि हुकूमत वो कर रही है जिसको करना चाहिए, अब रियासत वो कर रही है जिसको करना चाहिए। और ज़रा हम आगाज़ यहाँ से करते हैं थोड़ा सा, अगर आपको बैकग्राउंड में हम ले जाएँ कि ये कश्मीर के सारे मामले का पस मंज़र क्या है, क्विकली अगर हम टाइम लाइन कि है क्या मसला, कश्मीर है क्या, तो ये ऐसे ही है। इसकी 73 सालों की टाइम लाइन कुछ यूँ बनती है कि 14 और 15 अगस्त 1947 बरतानिया से आज़ादी के बाद 2 खुद मुख्तार रियासतें ज़ाहिर वजूद में आई, पाकिस्तान और भारत की। और उसके बाद तमाम जो रियासतों के जो राजवाड़ों को या महाराजाओं को इख्तियार दिया गया कि वो अपनी आवाम की मंशा के मुताबिक इन दोनों में से किसी भी एक मुल्क में शामिल होने का फैसला कर सकते हैं। तो उस वक्त जो कश्मीर था, मुसलमानों की वहाँ अक्सरियत थी, लेकिन उसके जो हिंदू राजा थे, महाराजा थे हरी सिंह, उसने इल्हाक के हवाले से उस वक्त फैसला कोई भी नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, 14 अगस्त 47 पाकिस्तान बना। 24 अगस्त 47 को आज़ाद कश्मीर की आवाम ने महाराजा कश्मीर के खिलाफ इल्हाक पाकिस्तान के हुसूल के लिए अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। फिर उसके बाद अक्टूबर 1947 में कश्मीर में जारी दाखिली खाना जंगी में कबायली लश्कर भी शामिल हो गए। जो सारा सिलसिला चल रहा था इसमें अक्टूबर में ही जो कश्मीर का महाराजा था कि जिसने इल्हाक का फैसला उस वक्त नहीं किया था, कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स, जो कि मुसलमान अक्सरियत थी कश्मीर की अवाम, और वो चाहती थी पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो। तो अक्टूबर 1947 में महाराजा ने भारत से मदद चाहते हुए कश्मीर के भारत के साथ इल्हाक की दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए कि उसको भारत के साथ शामिल कर दिया जाए। और फिर अक्टूबर में ही भारत ने कश्मीर का इल्हाक का भारत से दावा करते हुए कश्मीरी जंगजुओं पर हमला कर दिया। अगस्त में पाकिस्तान बना है और भी अक्टूबर में ये सारा मामला हो रहा है। फिर उसके बाद अक्टूबर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की करारदाद इल्हाक पाकिस्तान के नतीजे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग छिड़ गई। ये क़याम पाकिस्तान के तकसीम हिंद के कुछ ही महीनों बाद ये पहली जंग छिड़ गई। 1 जनवरी 1948 भारत ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा लेकर गया, जिसके बारे में सुनते हैं कि जनाब भारत खुद लेकर गया है सारा मामला। 1 जनवरी 48, फिर फरवरी 48 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद के ज़रिए फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया और कहा कि कश्मीर में रायशुमारी करा ली जाए, कि भाई देख लिया जाए वहाँ के लोग क्या चाहते हैं और उसके हिसाब से फैसला कर लिया जाए। ये खुद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है जहाँ पर खुद भारत गया था। लेकिन फिर उससे 1 साल आगे बढ़ते हुए 1949 में क्या हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा ने ही कश्मीर में जंगबंदी करवाई। अगले साल 1950 भारतीय आइन में आर्टिकल 370 का इजाफा किया गया। वही आर्टिकल है जो कभी रिवोक किया गया। 1950 में भारत के आइन में इसको डाला गया और यूं जम्मू और कश्मीर को एक इम्तियाजी खुसूसी हैसियत दे दी गई। इसके 1 साल बाद 1951 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर में इंतखाबी अमल को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये असम्बली राय शुमारी का मुतबादिल नहीं हो सकती। यानी वहाँ पर भारत ने अपना एक निज़ाम बनाते हुए अपनी असम्बली बना के, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि नहीं, ये असम्बली ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती राय शुमारी का। ये नहीं था कि जनाब असम्बली जो फैसला करे वही आवाम की वजह नहीं, बल्कि राय शुमारी होनी चाहिए एक ख़ास माहौल में, जिसके बाद ही ये फैसला होगा कि कश्मीर के अवाम चाहते क्या हैं। फिर बात आगे बढ़ी। 1952 में शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम रियासत को दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। और उसके बाद बात आगे बढ़ते बढ़ते 1953 में भारत और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान दिल्ली में मुलाकात हुई और कश्मीर में रायशुमारी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने पर इत्तेफाक हुआ कि चलें इस अंदाज से रायशुमारी, क्योंकि रायशुमारी का मसला तो फंसा हुआ था जब से अक़वाम मुत्तहिदा में मामला गया था। ये इत्तेफाक हो गया 1953 में कि एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए जाएँ, लेकिन इसके बाद भारत इस बात से मुकर गया और रायशुमारी से मुनकर हो गया। 1954 में क्या हुआ, कश्मीर की असम्बली ने भारत के साथ इल्हाक कर दिया। 1957 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक बार फिर भारत को 1951 की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद दिलाई। 1965 में क्या हुआ जनाब, पाक भारत जंग छिड़ गई कि जिसके तहत वो जंगबंदी का जो मुआहिदा था अक़वाम मुत्तहिदा का प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया, जंग छिड़ गई। 1966 में ताशकंद मुआहिदा हो गया, जिसके बाद दोनों ममालिक अपनी अफवाज को जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस ले आए। ये हुआ 1966 में। 71 का वाक़या हुआ, बांग्लादेश बन गया। 72 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहिदा हो गया और ये तय पाया कि फ़रीक़ैन इस मसले को 2 तरफ़ा मुज़ाकरात से हल करेंगे। ये 1972 में हुआ। 1989 में भारतीय हुक्मरानी के ख़िलाफ़ एक मुसल्लह तहरीक शुरू हुई, एक नई वेव आई। ये 47 से लेके आज तक मुख्तलिफ अदवार में एक वेव आती है, इसमें एकदम इजाफा होता है जो कि भारतीय तसल्लुत के ख़िलाफ़ होती है। तो हालिया तारीख़ में ऐसा 1989 में हुआ।
यहाँ तक कि 1990 में भारतीय पहला मिलिट्री रिजर्व फोर्स पुलिस ने निहत्थे मुजाहिरीन पर गोली चलाई, मुजाहिरे फूट पड़े। 1990 में ही श्रीनगर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने 5 लाख से ज़ायद कश्मीरियों ने मार्च किया। 1990 में ही भारतीय फौज ने एक वाक़े में मुजाहिरीन पर फायरिंग की, 47 शहरी मारे गए। 2001 में वो अब यानी अभी दहशतगर्दी के वाक़यात इस अंदाज से शुरू हो गए। 2001 में कश्मीर असम्बली श्रीनगर पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 38 अफराद जाँ बहक हो गए। 2008 में भारतीय हुकूमत कश्मीर भर में मुजाहिरे हुए, जो कि हालिया तारीख के 1990 के बाद यानी कि वो सबसे बड़े मुजाहिरे थे। फिर बिल्कुल अगर हम हालिया तारीख में आ जाएं तो 2015 में तारीख में पहली बार बीजेपी ने, यानी बीजेपी जो कि ज़ाहिर है भारत की जमात, बीजेपी ने कश्मीर की मकामी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। ये बीजेपी का अपने तसल्लुत का एक और स्टेप था जो कि मकबूजा कश्मीर में उन्होंने करना था। 2016 में कमांडर बुरहान वानी की शहादत हुई, जिसके बाद फिर एक मुजाहिरों का और उसका सिलसिले का आगाज़ हो गया। ये हुआ जुलाई 2016 में। 2019 में पुलवामा में एक खुदकुश हमला हुआ, जिसमें भारतीय फौजी 40 के करीब जाँ बहक हो गए। उससे फिर इन सारे मामला को एक शय मिली। यहाँ तक कि फिर 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने, यानी कि आज के दिन, आइन में से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, जो कि कश्मीर को खुसूसी हैसियत देता था, और इस तरह कश्मीर को भारतीय यूनियन में ज़म कर दिया गया। आज इसको 1 साल मुकम्मल हुआ है। इसी मुनासबत से हम